अस्सलाम वालेकुम जी। इस खूबसूरत से नेक को बनाने के लिए बुकरम का पीस लेना है ऐसे डबल में। आपकी आसानी के लिए बताती हूँ चौड़ाई और लंबाई। चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 18.5 इंच। अभी हमने कटिंग करने से पहले यहाँ पर सीधी लाइन लगा लेनी है, बुकरम की रेब निकालनी है ऐसे। फिर हम गले का फैलाव रखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच पर, तो हमने यहाँ पर लगानी है लेस। लेस जब लगाएंगे चौड़ाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें 2 पॉइंट की लेस है। हमने यहाँ पर 3.25 इंच रख ली इसकी गले की चौड़ाई। फैलाव यानी कि रखा है हमने 3.25 इंच पर। गले की लंबाई रखनी है 5.5 इंच पर। गोल गला फैला हुआ होता है तो इस तरह हमने इसकी लंबाई 5.5 इंच पर रखनी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हम इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे, बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम स्लिट का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है ऐसे 11.5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा करेंगे। फिर हमने इंच टेप की चौड़ाई जितनी एक और निशान लगा लिया है। यहाँ पर मेरे पास है लेस, जो हमने 2 पॉइंट की लेस लगानी है उसका साइज़ कर लेंगे स्लिट में। यहाँ पर सिलाई आएगी, इस तरह हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे लेस को रखते हुए। अब इस निशान का साइज़ कर लेंगे तो यहाँ पर देखें 2 पॉइंट जितना इसका साइज़ है। अभी ये साइज़ हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर देखें ये निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर सीधी लाइन लगाएंगे। लेस की साइज़ करके यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। जब लेस लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर फिक्स होगी। यहाँ पर हमने लाइन लगा ली है। अभी बाहर से नीट करने के लिए आसान तरीका बताती हूँ। इंच टेप को ऐसे रखेंगे और इसकी चौड़ाई जितना हम निशान लगा लेंगे। ये तकरीबन आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1.25 इंच पर। तो यहाँ पर हमने इसको रखते हुए एक सीधी लाइन लगा ली है, देखिए इस तरह। फिर हमने गले की शेप दे देनी है। यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे एक प्यारी सी ऐसे। यहाँ पर कुछ भी आप रख के शेप दे सकती हैं। इस तरह हमने शेप दे दी है। फिर हमने गले को बाहर से नीट करने के लिए 1.25 इंच का निशान लगाना है ऐसे, और फिर इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीका है। इस गले में आपको अलग से कपड़ा कट करके उसमें गला जॉइंट करके नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाला बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आप बिगनर्स हो तो बहुत ही आप इसको झटपट बना लोगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पर 3 इंच का जहाँ पर निशान आ रहा है, साइज़ आ रहा है 3 इंच तक हमने इंच टेप को रखना है ऊपर निकाल के 1.25 इंच। और यहाँ पर हमने लंबाई का निशान लगाना है बुकरम की एंड तक। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच का निशान आ रहा है इस तरह। अभी आपने ये 14 इंच नोट कर लेना है। फिर बुकरम का एक पीस लेंगे। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बताती हूँ। 5 इंच इसकी चौड़ाई है, डबल में बुकरम है, और इसकी लंबाई है देखें सवा तकरीबन 14 इंच से ऊपर है थोड़ा सा। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसी तरह हमने 3 इंच का निशान लगाना है चौड़ाई में ऐसे। फिर यहाँ पर भी हम 3 इंच का निशान लगा लेंगे और एंड में भी 3 इंच का निशान लगा लेंगे ऐसे। अभी लंबाई का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी लंबाई रखनी है 14 इंच पर, जितना हमने साइज़ किया था गले से। अब इस निशान को पहले सीधा करेंगे, इस तरह एक सीधी लाइन लगाएंगे। फिर इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह, और एक निशान हम अंदर की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर देखें इंच टेप की चौड़ाई जितना मैंने इसका निशान लगाया है। ये आसान तरीका है। फिर इस पर हम इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पर हमने चौड़ाई का निशान लगा लेना है। यहाँ पर आपने शेप देने के लिए कॉर्नर से 1 इंच का निशान लगाना है। अभी इसकी यहाँ पर हम गुलाई करेंगे, यहाँ से रखेंगे उस 1 इंच वाले निशान से ऐसे मैच करते हुए यहाँ पर मैच करेंगे इस निशान को। हमने टोटल यू शेप बनानी है इस तरह। ये ज़हन में रख लें कि यू शेप देनी है आपने। फिर हमने इस निशान को इसके साथ ऐसे मिला देना है। अभी इसी कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने इसी कटिंग कर ली है। अभी मैं आपको शेप दिखा देती हूँ। ये वाली शेप आपने रखनी है। यहाँ पर हमने कपड़े का पीस लिया है, इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अभी हमने सेंटर पैनल जो कटिंग किया है इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको सिंपल पेस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसको हमने रिमूव करना है।
ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। आपको बार बार कोई साइज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर बराबर में गले को रखेंगे और इसको यहाँ पर चिपका लेंगे। ये देखिए कितना हमारा परफेक्ट गला जिस तरह हमने कटिंग किया है उतना ही साइज़ में पेस्ट हो जाएगा। अब इसको रिमूव करेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे बराबर में दोनों तरफ इस तरह मैच करते हुए स्केल को और एक सीधी लाइन लगाएंगे। फिर इस तरह आपने सीधी कटिंग कर लेनी है। अब साइड से कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसी कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं आपको मार्जिन पेस्ट करने का तरीका बताऊंगी। मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं, लड़कियाँ काम कर रही हैं लेकिन उनका जो मार्जिन होता है वो बिल्कुल इतनी बुरे तरीके से बड़ा बड़ा कटा हुआ और इसमें सलवटें आ रही होती हैं। तो आपने सलवटें नहीं डालनी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मार्जिन को पेस्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास एक ग्लू स्टिक कोई सी भी ले लें और इस तरीके से आप मार्जिन पर लगाएं। अच्छा, इसको लगाने का क्या तरीका है कि जब आपने बुकरम को पेस्ट कर लेना है, बुकरम गर्म होगा कपड़ा, आप जब लगाएंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये लग जाएगी। ये देखें, यहाँ पर देख लें कोई सलवट नहीं है, मार्जिन बिल्कुल अच्छे तरीके से पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह लगाएंगे। आपने मार्जिन बहुत बड़ा बड़ा नहीं कट करना, तकरीबन आधा इंच से ना कम ना ज़्यादा। ये देखें इस तरह आपने, आप देख रही हैं कि किस तरीके से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। देखिए कहीं पर भी इसकी सलवट नहीं है। अभी हम दोबारा यही वाला कपड़ा लेंगे, यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको दोबारा प्रेस करेंगे। अभी दोबारा से हम ये वाला पैनल लेंगे जो हमने अभी कटिंग किया था बुकरम, इसको यहाँ पर रखेंगे। बेशक पेस्ट ना करें और दोबारा से इसी तरह इस डिज़ाइन को रखें। इसके बराबर में रखते हुए इस तरह आप प्रेस कर लें। तो यहाँ पर भी इसी तरह देख लें, जिस तरह हमने कटिंग की है परफेक्ट शेप में इसी तरह लगेगा। इसको उठा लेंगे, फिर इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे। फिर इसी तरह हम इसी कटिंग करेंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसी कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पर इसका मार्जिन नीट करेंगे। कटिंग आप अच्छी करेंगे तो आपका मार्जिन भी बड़े अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। अभी दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम कटिंग करेंगे। अभी मैं आपको आपके सामने इसका मार्जिन नीट करके दिखाऊंगी कि आपको लग रहा होगा अंदर से भी ज़्यादा सिलाई है और बाहर से भी, तो इसकी मार्जिन में सलवटें आएंगी। तो मैं आपके सामने आपको मार्जिन सेट करके दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने कट लगाने हैं तकरीबन पौना 1 इंच के फासले पर गुलाई वाली जगह तक। यहाँ पर देखें इस तरह आपने कट लगाने हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह कट लगाने के बाद दोबारा से हम सेम इसी तरह यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। आपने मार्जिन नीट करने का ये तरीका समझना है। देखें बिल्कुल सीधा इस तरह आपने इसको करना है, पलटना है और इसको प्रेस करना है इस तरह। देखें अब जब प्रेस कर रही हैं ना तो फुल इस्त्री मार्जिन के ऊपर नहीं लगानी, पहले किनारे पर इस तरह, फिर उसके बाद ऊपर लगानी। यहाँ पर देख लें कोई सलवट नहीं, बिल्कुल नीट इसका मार्जिन ये देखें बन गया है। ये देखें अब अंदर से भी इसी तरह आपने इसका मार्जिन नीट करना है। ये देखें ऐसे अब थोड़ा थोड़ा आपने बिल्कुल बराबर में सीधा इस तरह बिल्कुल बुकरम के साथ, ये देखिए बड़ी आसानी से ये सेट हो जाता है। ये देख लें। अभी इसके ऊपर हमने लेस भी लगानी है। तो यहाँ पर देख लें इस तरह हमने मार्जिन को सेट कर लिया है। अभी यहाँ पर मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी ले लें और यहाँ पर आप सिंपल इस तरह किनारे पर लगाती जाएं। ये देखिए इस तरह। अभी यहाँ पर लेस को रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। यहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक इसकी गुलाई शुरू हो रही है। फिर यहाँ पर हमने 2-2 इंच के फासले पर कट लगाने हैं। जहाँ तक गुलाई ख़त्म होगी वहाँ तक कट लगाने इस तरह। ये थोड़ी सी अंदर से सीधी साइड है। फिर यहाँ पर हम कट लगाएंगे इस तरह। 3 मैंने कट लगाए हैं। दोबारा से हम इस तरह फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और फिर लेस को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। गुलाई वाली जगह पर आपने लेस को ढीला नहीं रखना, हल्की सी आपने लेस को बिल्कुल सीधा जैसे खींच के रखते हैं, हल्का सा आपने
ये देखें इस तरीके से पेस्ट हो जाएगी। कितनी नीट बनी है यहाँ पर देखें। अभी दोबारा से हम अंदर की तरफ से भी इसी तरह लगाएंगे। अंदर वाली गुलाई ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने करीब करीब कट लगाने हैं। अभी दोबारा से हम इस तरह कट लगाएंगे जहाँ तक गुलाई है, और इसी तरह सेम आपने लेस को हल्का सा टाइट रखना है, ढीला नहीं रखना। अभी जो हम आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ये बताते हैं ना, यही आप मिस कर देते हैं, फिर आपसे परफेक्ट काम नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए हमने इस पर लेस भी लगा ली है, मार्जिन भी नीट कर ली है। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर पहले क्या करना है, एक पैर की सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाना ज़रूरी है, हमने गले को तुरपाई करना है तो इसलिए ये सिलाई लाजमी लगाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आप मार्जिन अच्छे तरीके से नीट नहीं करोगे। जब आप शर्ट प्रेस करोगे तो ऊपर की तरफ इस तरीके के निशान आएंगे जो गले के अंदर सलवटें होंगी। तो इस तरह ये वाली सलवटें मार्जिन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम सेंटर क्रीज बनाएंगे। अभी शर्ट लेंगे, इस पर हम इसको पहले गले को सिलाई करेंगे। बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ। शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, इसके ऊपर गला सिलाई करना है और अंदर की तरफ उल्टी तरफ पलट देना है। यहाँ पर बराबर में रखेंगे, एक रफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि गला एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो। अब गले की सिलाई नहीं करनी, यहाँ पर रखेंगे। जो हमने स्लिट बनाई है इससे हमने 1 इंच ऊपर रखा है, तकरीबन 1.5 इंच रख लें और सिर्फ यहाँ पर सिंपल स्लिट की सिलाई लगानी है। ये देखें, अब ये सिलाई इतनी लगानी है कि बुकरम से एक बार बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। ये देखें इस तरह हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच की दूरी तक ये सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सिलाई लगाने के बाद हमने जो डिज़ाइन को रेडी किया है, इस डिज़ाइन को ऐसे करेंगे डबल में, और सेंटर में बिल्कुल डबल में रखते हुए यहाँ पर सेंटर में एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह निशान लगाने के बाद हमने क्या करना है, इस वाली पट्टी को ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे, क्योंकि इसको हमने कटिंग करके अंदर की तरफ पलट देना है तो इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे, ये जो पट्टी होगी इसके अंदर छुपेगी इसका जोड़, और इसके नीचे तकरीबन 1 पॉइंट नीचे आपने ये इस डिज़ाइन को रखना है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। अब याद रखें, ये जो सिलाई आपने लगानी है शर्ट वाले कपड़े पे लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। सिर्फ 1 पॉइंट उस जोड़ से नीचे हो, और यहाँ तक इस पट्टी को नाप लेना है कि इसका मार्जिन गले तक आना चाहिए। जिस तरह हमने साइज़ किया था, 1.25 इंच ऊपर निकाल के रखा था, तो इस तरह आपने साइज़ करना है। इस कॉर्नर को भी फोल्ड करेंगे ताकि इस सिलाई में ना इसका टांका ना इसका आ जाए। तो इस तरह नापते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। पहले ये सिलाई बाहर की तरफ लगानी है जिस तरह मैं लगा रही हूँ, पहले अंदर वाली सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पर देख लें, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इस वाले मार्जिन को आपने देख लेना है कि ये इतना ऊपर आना चाहिए। जब हम गला सिलाई करें तो इसमें ये वाला जोड़ जो है मार्जिन है ये सिल जाना चाहिए। अगर नीचे होगा तो फिर आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। कटिंग के दौरान बेशक आप इसको 1 इंच से 1.25 इंच से ज़्यादा रख लें। यहाँ पर धागे की कटिंग करेंगे, दोबारा से यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाएंगे, इस कॉर्नर को भी ऐसे फोल्ड करेंगे। सेम उसी तरह जैसे हमने दूसरी साइड पर सिलाई लगाई है, इसी तरह ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। इस गैप का भी ख्याल करना है। अंदर से जो गैप है, यानी कि हमने 6 इंच के अंदर गैप रखा है, डबल में 3 इंच का हमने बुकरम कट किया है, तो दोनों तरफ से 3 इंच आना चाहिए। यहाँ पर भी आप निशान लगाकर इस डिज़ाइन को पेस्ट भी कर सकती हैं। अब इस तरह सिलाई करने के बाद अंदर वाली सिलाई नहीं लगानी, इस गले को सीधा करेंगे और गले की सिलाई लगा लेंगे। अभी यहाँ पर देखें, इसका मार्जिन अंदर कवर हो जाएगा इस सिलाई में, और बाकी सिलाई हम बाद में लगाएंगे। ये देखें इस तरह, बस इस मार्जिन का ख्याल रखना है कि ये अंदर सिलना चाहिए। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है इस तरह। अब स्लिट में से भी इसी तरह कटिंग करेंगे। अब इस तरह यहाँ पर कट लगा देंगे। यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे 1-1 इंच के फासले पर, दोनों तरफ कट लगाते हुए फिर हम इस गले को पलट लेंगे। कॉर्नर को ऐसे आपने फोल्ड करना है, सुई की मदद से इसका कॉर्नर ऐसे निकाल लेना है।
अब अंदर की तरफ हमने गले को पलट दिया है, इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह हमने प्रेस कर लिया है और इसकी तुरपाई भी कर ली है। अब अंदर की तरफ हम उल्टी साइड पे ये देखिए दोबारा से ये लगाएंगे फैब्रिक ग्लू और यहाँ पर भी हमने ये लेस लगानी है। यहाँ पर हम गुलाई की जगह पर कट लगाएंगे। जितनी गले की गुलाई है 2-2 इंच के फासले पर हमने कट लगा दिए हैं और इस लेस को इसी तरह हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब कॉर्नर के बिल्कुल बराबर में कट लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे, और दोबारा इसी तरह इस लेस को इस तरह घुमा लेंगे। अब दोनों तरफ से हमने लेस को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है, पेस्ट कर लिए, देखें इस तरह। अब इसकी सिलाई करेंगे। बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है यहाँ तक। अब दोबारा इस तरह सिलाई करेंगे, सुई को अंदर खड़ा करेंगे। अभी हमने बटन टेक पट्टी तैयार कर ली है। अभी चौड़ाई बता देती हूँ, इस तरह आपने साइज़ करना है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच मार्जिन होना चाहिए। यहाँ पर आपने अगर कट रखना है 1.5 इंच का, 2 इंच का, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर बिल्कुल बंद करना है तो आपने शुरू में से पट्टी लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए पट्टी को इतना लंबा कट करना है। बेशक आप इसको 2 इंच लंबा कट कर लें, बाद में इसकी कटिंग कर लें, लेकिन मैंने यहाँ तक इस पट्टी को कट कर ली है। ऊपर से भी हमने इस पट्टी को सिलाई करना है, यानी कि गुलाई वाली पट्टी को हमने ऊपर से सिलाई भी करना है। यहाँ पर हमने इस तरह बटन टेक पट्टी रखते हुए इस सिलाई को ऐसे कंप्लीट करना है। स्लिट को हमने बंद कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखें गले की सिलाई कंप्लीट करेंगे। अभी हमने दूसरी सिलाई लगानी है, पट्टी वाली जो एक सिलाई रह गई है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धागे को पक्का करेंगे, इस तरह टांके को पक्का करेंगे और ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट कर लें ये कितना आसान तरीका है। अगर आप वैसे यूँ गला कट करके फिर उसमें कपड़े या दोबारा से एक गला बना के उसके अंदर फिट कर दी तो आपका गला जो है वो छोटा बड़ा अगर बिगिनर्स हो तो उनसे हो जाता है। तो ये तरीका मैंने आपके लिए निकाला है कि ये सबसे आसान तरीका। ये देखें इस तरह हमारा गला हो गया कंप्लीट। यहाँ पर चाहो तो आप टसल जिस तरह के भी चाहो टसल लगा सकते हो, जिस तरह के भी चाहे मोती लगा सकते हो। आपको उल्टी साइड भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त गला बना है। आपको यहाँ से लग भी नहीं रहा कि इसके अंदर हमने कपड़ा फिल किया है या ऊपर से पट्टी लगाई है। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा डिज़ाइन बना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।